हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का नॉलेज हिंदी चैनल में। ये 10वीं की किताब है कृतिका। 10वीं की दो किताब है, एक है क्षितिज और एक है कृतिका। तो ये कृतिका है भाग 2। जो क्षितिज है उसमें काव्यखंड है और ये गद्य खंड कहा जा सकता है इसको। तो इसमें जो आपके चैप्टर है कम ही है, क्योंकि इस बार की जो सिलेबस चेंज हुआ है तो उसमें आप लोगों के जो सिलेबस था पहले के अकॉर्डिंग उसमें कम कर दिए गए हैं। तो ये जो कृतिका है उसका पहला पार्ट है माता का आंचल। और ये जो इनके लेखक हैं वो शिवपूजन सहाय जी हैं। और शिवपूजन सहाय जी अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि उनका बचपन का क्या अनुभव है, उनके माता पिता के संग कैसा व्यवहार है, किन से कितना लगाव है, माता से या पिता से। तो उनके जो लगाव होते हैं पिता से ज़्यादा होते हैं। वो पिता के साथ उठना बैठना नहाना हर काम करते हैं। बस माता से तो उनको बस दूध पीने तक का ही नाता रहता है। और फिर वो जब उनके पिताजी पूजा करते हैं तो वो लंबे से तिलक करते हैं, अपने तिलक यानी कि वो चंदन लगाते हैं अपने माथे पे। और अब उनके पिताजी भी लगाते हैं। तो हम उनके बचपन के ही बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमें भी अपने बचपन का कुछ अनुभव एहसास होगा कि हाँ, हमने भी बचपन में ऐसा किया था। तो हम शुरू करते हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। और कहते हैं जहाँ लड़के रहते हैं वहाँ क्या मृदंग। मृदंग का मतलब होता है ढोल। ढोल नगाड़े होते हैं, उसे बोलते हैं मृदंग। तो जो मृदंग जहाँ लड़के रहते हैं वहाँ पे क्या होता है, हमेशा मृदंग क्योंकि लड़के में उमंगे रहते हैं। वो उनके ना किसी चीज़ की टेंशन ना कुछ, एक दूसरे से हंसी मजाक, उसकी टांग खींचना उसकी टांग खींचना हर हमेशा चलते रहता है। तो इसीलिए वहाँ पे क्या रहता है, उमंगे रहते हैं, मृदंग बजता रहता है। और जहाँ पे बूढ़े लोगों का संग रहता है वहाँ पे क्या होता है, खर्चे की तंग रहती है। वो इसलिए क्योंकि जो खर्चे बूढ़े लोग को टेंशन रहती है कि मेरे फैमिली में क्या है, क्या खर्चा है, आगे कौन क्या करेगा, हमारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं कैसे नहीं पढ़ रहे हैं, उनकी क्या ज़रूरत है क्या नहीं है। तो इसीलिए जो उनको क्या रहती है, खर्चे की तंगी रहती है, मतलब दिक्कत रहती है। हमारे पिता तड़के उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से तो केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम बाहर ही बैठक में ही सोया करते। अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा भी पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिख करने लगते थे। अब जो है लेखक अपने पिता के साथ ही ज़्यादातर रहते हैं। तो उन पिता के साथ ही पिता भी अपन मतलब सो के उठते थे, फ्रेश होके नहा धो के पूजा पाठ करने लग जाते थे। साथ में लेखक भी अपने पिता के साथ ही उठना बैठना नहाना धोना हर चीज़ करते थे। और नहा धो के क्या करते थे कि वो तिलक लगाने के लिए पिता के साथ बैठ जाते थे। और जब उन्हें नींद भी आया करते थे तो जब पिताजी बाहर जाते थे उनको नींद आते तो जहाँ बैठक में बैठते थे उनके पिताजी नींद आते थे तो वहीं पे वो सो भी लिया करते थे। माता के पास बस वो उनके जब भूख लगती थी यानी जब दूध पीने की ज़रूरत होती तभी आते थे और फिर अपने पिता के साथ निकल लेते थे। लेखक के पिताजी जब भभूत लगाते हैं, तिलक मतलब चंदन जब लगाते हैं माथे पर, तो ये भी और लेखक भी कहते हैं कि मुझे भी लगाने हैं। कभी हंसकर कभी कुछ झुंझलाकर कुछ डांटकर। चौड़े लीलार, लीलार का मतलब होता है माथा। त्रिपुंड यानी कि तीन त्रिशूल जैसे कर देते थे तो इसी को त्रिपुंड बोलते हैं। और जब तक उनके वो त्रिपुंड जैसे लीलार पे उनके माथे पे वो बना देते थे त्रिशूल की तरह। और फिर उनके लीलार पे बहुत खूब जचती थी। सिर पर क्या थी, लंबी लंबी जटाएं थी।
बहुत रमने से हम खासे बम भोले बन जाते थे। उनके जो बाल लंबे थे जिस कारण वो क्या होते थे, बम भोले के जैसे यानी शिव जी के जैसे वो दिखने लगते थे। पिताजी बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते। उनके बचपन में सब कौन से नाम से पुकारते थे? भोलानाथ कह के। पर असल में हमारा नाम तारकेश्वर नाथ था। उनका नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। अब ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि शिव पूजन साय जी के बचपन का क्या नाम है, तो क्या बोलेंगे आप? तारकेश्वर नाथ। उनका जो नाम था वो तारकेश्वर नाथ था। हमको भी बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता मैया। वो क्या करते थे? अपने पिता को वो क्या बापूजी कहते थे और माता को मैया कह के पुकारते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। अब जब उनके पिताजी रामायण पढ़ते थे तो मुंह निहारा करते थे, वो इसलिए क्योंकि उनके जो तिलक लगा था तो वो उसको देखते रहते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईने नीचे रख देते। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। और जब पढ़ते पढ़ते जब अपने बच्चे को देखते थे कि ये क्या कर रहा है, तो फिर जब वो देखते थे तो क्या क्या उन्हें शर्म आ जाती थी। जब उनके पिताजी देखते थे कि ये शीशा में देख रहा है खुद को आईने में, तो क्या कर वो शर्मा जाते थे और मुँह से क्या करते, नीचे की ओर झुका लेते थे। और जिस कारण क्या हुआ, पिताजी भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। अब वो क्या करते थे, राम राम का जो नाम लिखते थे वो 1000 बार लिखते थे। और जब रामायण पढ़ते थे तो वो पोथी भी क्या करते, अपने उसी में बांध के वो भी रख देते थे। फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। अब जब राम राम एक कॉपी में लिख के तो वो रख लेते थे पोथी के साथ, और अब दूसरे में क्या करते थे, एक छोटी छोटी पेज की टुकड़ी लेके उस पर राम नाम लिख लेते थे, राम राम, वो भी 500 बार। और उनको एक गोली में आटे की गोली के साथ उसे क्या करते थे, लपेट देते थे उस कागज़ को और गंगा जी के ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। अब गंगा जी जब जाते थे तो लेखक भी मतलब तारकेश्वर नाथ जी भी उनके साथ क्या होते थे, कंधे पे बैठ के चले जाते थे। जब वह गंगा में एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। और जब उनके पिताजी जब गंगा में मछली को खाने के लिए आटे की गोलियां फेंकते थे तो वो भी कंधे पे बैठ के क्या करते थे, हंसा करते थे कि पिताजी ये क्या कर रहे हैं। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तो तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। और जब बीच रास्ते जब आते वक्त झुके हुए पेड़ दिखते थे रास्ते में तो उन पे तारकेश्वर जी बैठ के और उनके क्या करते, झूला झूला करते थे पेड़ों पे बैठ के। कभी कभी बाबूजी हमें कुश्ती भी लड़ते और क्या करते, कभी कभी तारकेश्वर जी से क्या करते, वो कुश्ती लड़ते थे। वह शिथिल होकर हमारे बल को दबावा देते और उनको पछाड़ देते थे। यह उतना पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वो हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। अब क्या करते थे कि जब वो उनके साथ कुश्ती खेलते थे और कुश्ती खेलते खेलते वो खुद हार जाते थे, मतलब
बच्चा थे तारकेश्वर नाथ जी, तो इसीलिए उनसे क्या करते थे, वो हार जाते थे उनके पिता खेल में। और तब वो उनके छाती पे चढ़ के कूदने लगते थे कि वो मैं जीत गया, मैं जीत गया। और जो क्या करते, उनकी जो लंबी लंबी उनके पिता के मूँछें थे उनको वो उखाड़ने लगते थे। तब वो हंसते हंसते क्या करते, पिताजी उनके हंसते हंसते उनके हाथ पकड़ के और चूम लेते थे, मतलब उनके हाथ जो है किस करने लगते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। और जब उनके पिताजी कहते, ओ ये खट्टा चुम्मा है, हमें मीठी चुम्मा चाहिए, तो वो क्या करते थे कि इधर दाई और बाई ओर की गाल उन्हें दिया करते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा और दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे, पर इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। अब क्या करते, जब वो दाहिने और बाएं गाल पे खट्टा और दाहिने गाल पे मीठा चुम्मा लेते थे, तो उसको चुम्मा लेते लेते क्या करते थे, दाढ़ी मूछ उनके गड़ा देते थे अपने बच्चे को। तो वो बच्चे जो है चिढ़ जाता था और फिर बोलते थे कि वो गुस्से से मूछ नोचने लगते थे। वो फिर तो क्या करते, नाटक करने लगते थे, एक्टिंग करने लगते थे रोने की। और जब बच्चे क्या होते थे कि वो बच्चे क्या अलग खड़े होकर हंसने लग जाते थे कि वो मैंने तो नोच लिया, आपको दर्द हुआ इसलिए आप रो रहे हैं। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। और जब उनके पिताजी तारकेश्वर नाथ जी के पिताजी खाना खाते, तभी उनके साथ ही बैठ के खाना खाने लगते थे। वे हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब खाना खाते तो क्या करते थे, फूल की कटोरी होती है, जैसे पीतल कटोरी हो तो उसी टाइप का होता है फूल की कटोरी, और उसमें गोरस यानी कि दूध और चावल मिला के सान कर का मतलब होता है मिला करके उनको देते थे, खिलाते थे उनके पिता उनको। हम खाकर अफर जाते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। जब अपने मन से वो खा के अफरने लगते थे कि वो मैंने बहुत खा लिया, तब उनकी मैया क्या करते, थोड़ा और खा ले बाबू, थोड़ा और खा ले। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने केक और बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि वह हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चों को भर मुँह कर खिलाना चाहिए। अब जब उनके पिताजी खिलाते थे, छोटे छोटे कौर देते थे निवाले, तो उनके क्या होते, 3-4 कौर खाते थे और फिर वो क्या उनका पेट भर, वो बोलते थे कि मैंने बहुत खा लिया। तो उनकी माता बोलती है कि आपको खिलाने नहीं आता है बच्चों को, आप थोड़ा थोड़ा करके खिलाते हैं, बच्चों को ज़्यादा करके खिलाते हैं, तो उनको मुंह भर के खाना देना चाहिए, ताकि उन्हें यह ना लगे कि ओ हम बहुत देर से खा रहे हैं, हमने बहुत सारा खाना खा लिया है। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। अब उनकी माता कहती हैं कि जब वो बड़े बड़े कौर खाएगा तभी तो दुनिया में वो ठहरेगा, तभी तो दुनिया से वो मुकाबला कर पाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाने चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। उनकी माता कहती हैं कि मर्द को पता ही नहीं होता कि बच्चे को किस तरह से खिलाने चाहिए, और जब उनकी माँ अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाती हैं तो बच्चे का पेट भी भरता है। वह यह कहकर वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था।
अब क्या होता था, थाली में वो दही चावल को सान लेती, मतलब मिला लेती और खिलाने के लिए आ जाती थी। अब जब उन्हें जितने कौर देने होते थे वो बोलती थी कि देख कौवा उड़ रहा है, मैना उड़ रहा है, तेरा हंस उड़ जाएगा, मोर उड़ जाएगा। तो जब तक वो इतने में उड़ जाएगा, वो इधर उधर देखते वो मुँह खोल देते, ये सोच के कि कहीं मेरा कौर वो ना आके खा जाए, कहीं वो उड़ के भाग ना जाए, इसीलिए वो मुँह खोल देते थे। और तब उनकी माँ उनके मुँह में निवाले डाल देती थी और वो जल्दी से खाना अपना खा लेती थी। वो इतना जल्दी निवाले डाल देती थी उनके मुंह में कि उन्हें ये नहीं समझ आता था बच्चे को कि आगे हंस उड़ेगा भी कि नहीं उड़ रहा है। जब जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। और जब वो खाना खा लेते थे पूरे, जब उनका पेट भर जाता था, तब उनके पिताजी कहते थे कि तुम तो मेरा राजा बेटा हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, अब जाओ बाहर जाके खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। अब खाना खाने के बाद जब उनके पिताजी बोलते थे जाओ खेल लो, तो वो उछलने कूदने लगते थे। और जब उनके पास जो खिलौने थे, लकड़ी का घोड़ा, उनको लेके नंगे धंगे बिना कपड़ा पहने ही वो गली में खेलने के लिए निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। वह हमारे सिर में तेल बोतकर हमें उबटकर ही छोड़ती थी। अब उनकी मैया क्या करती थी कि जैसे ही वो खाना खा लेते थे तो उनके सिर में तेल डाल देती थी। अब चुल्लू भर यानी कि एक हाथ में पूरे तलत भर के, और वो पूरा तेल उनके सिर में डाल देती थी, उनको रगड़ के। मतलब कि तेल लेना पसंद नहीं था उनको, तो वो फिर ज़बरदस्ती उनको पकड़ के कस के और फिर वो तेल डालती थी उनके सिर में, फिर उसको मालिश करके और फिर ही तब उसको छोड़ती थी। और इतने में वो अपने पिताजी से बोलते थे कि हमें तेल डाल दी ज़बरदस्ती, तो बाबूजी क्या करते थे, माता जी पे बिगड़ जाती थी और जिससे उन्हें क्या होती खुशी मिलती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथ और उसमें फूलदार लट्टू बनाकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। अब तेल डालने के बाद उनमें कंघी कर देती थी, चुटिया कर देती थी, और जब उनके कुर्ता टोपी जब पहना देती थी तो टोपी के जो पिछला हिस्सा होता है उसमें लट्टूदार वो रबड़ होते थे, वो फूलदार लट्टू बनाकर उनके रंगीन टोपी में क्या वो पहना देती थी, जिससे वो जैसे वो चलते तो वो हिलता रहता था। और वो सिसक सिसक कर यानी कि रोते रोते ही अपने पिताजी के पास बाहर आते थे। और जब उनकी माता उन्हें पूरा काजल लगा के, टोपी पहना के, कुर्ता पहना के तैयार करते, तो वो फिर कन्हैया जी जैसे बन जाते, यानी कृष्ण जी जैसे बन जाते थे और रोते रोते अपने पिताजी के पास आके गोदी में उनके बैठ जाते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और हम अपने हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। फिर क्या करते थे कि जैसे ही बाहर आते तो उनके दोस्त सब उनका इंतज़ार करते थे, तो वो फिर अपने दोस्तों को देखते उनका सिसकना रोना क्या होता है वो भूल जाते थे और अपने पिताजी के गोदी से उतर के और अपने दोस्तों के साथ खेलने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। अब जब वो खेलना जो शुरू करते थे वो कैसे करते थे, तरह तरह के नाटक खेलते थे। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। वो जिस चबूतरे पे वो खेलते थे उसका क्या होता था, एक हिस्सा मतलब एक कोना क्या होता था, उनके नाटक का वो हिस्सा बन जाता था। नाटक के लिए पूरा एक कोने चबूतरे पे वो खेलते थे।
बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, वही रंगमंच बनती। अब क्या होता, जिस पे बाबूजी बैठ के नहाते थे छोटी सी चौकी पे, वही क्या बनती, उनकी रंगमंच बनती थी। वही उसी पर सरकंडे के खम्भे पर कागज़ का चंदोआ टानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चीलम के खोंचे पर कपड़े के थैलों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी, कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़े के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। अब वो क्या करते थे कि जब वो अपने दोस्तों के साथ नाटक करने शुरू करते थे, तो नाटक भी उनकी क्या होती थी, असली वाली होती थी। मतलब कि उधर उनके बतासे, मिठाइयाँ, कचौड़ियाँ, पत्तों की कचौड़ियाँ, ढेले के लड्डू, यही सारी चीज़ें बना के और क्या करते थे, वो